Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my dear Vansh. You are 1 year more old. वक्त का सितम तो देखिए जनाब, खुद तो चले गए और हमें छोड़ गए। अरे भाई, ये कमबख्त वक्त है ही ऐसा। वक्त गुजर जाता है, लोग चले जाते हैं, यादें कभी नहीं जाती। आज से ठीक 40 साल पहले जब हम सब डीडीयू में पढ़ाते थे, तो सारे टीचर्स तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तेरे घर पे सब इकट्ठा हुए थे। याद है तुझे? याद है, सब याद है। मानो या ना मानो, गोली मार जमाने को। गोली मार जमाने को, मानो या ना मानो। कल की क्यों है करता फिकर, कल क्या होगा है किसको खबर। आज की रात है वो रात जिसमें तुम झूम लो। गोली मार जमाने को, मानो या ना मानो। नशा छाया आहा आहा, मस्ती का आहा आहा, संभाला या आहा आहा आहा। यारों की ये जो यारी है, रब से भी मुझको प्यारी है। गोली मार जमाने को, मानो या सबकी विकेट तो गई, बस अब हम तो बचे हैं। मुझे तो पता है ना, अगली विकेट तेरी जाने वाली है और मैं नॉट आउट रहूंगा। ये जिंदगी की पिच पे आज तक कभी कोई नॉट आउट रहा है क्या? हैं? क्या हुआ वंश? कुछ याद आ गया। हिस्ट्री टीचर मानव कुमार। उस दिन हम लोग डबल सेलिब्रेशन के लिए मिले थे। तेरा बर्थडे था और उस मानव कुमार का फेयरवेल था। लेकिन किसने सोचा था कि पार्टी में
ऐसा कुछ होगा। हैप्पी बर्थडे टू मी, आहा, हैप्पी बर्थडे टू मी, Happy birthday. Cheers, baby. मानव, प्लीज मत जाओ ना। हम सब और सारे स्टूडेंट्स भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे। अरे जाने दो यार, वैसे भी जो बच्चों को पढ़ा रहा था उनको कहाँ समझ में आ रहा था। Stop it, वंश। वैसे कब निकलने का प्लान है मानव? आज रात को ही निकल जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो? मुझे तो निकले हुए 40 साल हो गए, वो भी आज ही के दिन। पर मानव, आज रात को अचानक इतनी अर्जेंसी में निकलने की क्या जरूरत है? आई मीन 2 दिन पहले ही तो रिजाइन किया है ना तुमने। मैं जानता हूं, रात को क्या है ना, बैंक लूटने में आसानी होती है। वंश, तुम्हें हर बात मजाक लगती है। मेघना ठीक कह रही है। इस तरह से जल्दबाजी में रिजाइन करके शिफ्ट होने का क्या मतलब है? बस ऐसे ही। ऐसी? हाँ। यू आर अमेजिंग मैन। मानव, सच बताओ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं। अरे बता दो, शर्माओ मत। ये देखो इतने लोग बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाला। उल्टा हम आपकी प्रॉब्लम और बढ़ा देंगे। वंश, तो चुप हो जा। मानव प्लीज शेयर। हम सब प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे ना? आई अप्रिशिएट दैट दिव्या, बट सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है, मैं बताऊं? ये बंदा आज रात को किसी का कत्ल करके फरार होने वाला है। वंश, तुम जरा शांत हो जाओ वरना तुम्हारा खून आज रात को ही हो जाएगा। देखो भाई, अगर मेरा हो गया खून, मैं तो भूत बन के आऊंगा और अपने खून का बदला लूंगा। खून का बदला नाखून से। ये मेरा गला है। अच्छा एक बात बता, अगर ये तेरा खून करके भाग जाता है तो फिर तू उसका एड्रेस कैसे ढूंढेगा? भूतों को ना किसी का भी एड्रेस और फोन नंबर पता होता है। भूतों को तो ये भी पता होता है कि हीरोइन कब नहाने वाली है। बिल्कुल सही। एक काम कर, तू जल्दी से मर जा, पास्ट में जा और मेरा जो बचपन का क्रश था ना, उसका नंबर लेके आ प्लीज। वाह, भूत बन के भी मैं ये काम पे लगूंगा। हाँ। अबे साले, तू नहीं सुधरेगा। अबे महंगी है। आराम से। वंश, प्लीज बी सीरियस। लो, अब तो होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आ गया। अब तो बहुत सीरियस होना पड़ेगा, वरना रात के बर्तन मुझे मांजने पड़ेंगे। हाँ, मैंने बोला था। मानव, तुम जा कहाँ रहे हो? पता नहीं। 10 साल की नौकरी को लात मार कर जा रहे हो और तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ जा रहे हो। हाउ इज दिस पॉसिबल? ट्रस्ट मी गीता, मुझे सच में नहीं पता कि मैं यहाँ से कहाँ जाने वाला हूँ। बीवी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी कहिए। देखिए, मुझे पता है कि इसको कहाँ जाना है, इसको पता है, लेकिन ये हमें पता नहीं लगने देना चाहता कि इसको कहाँ जाना है। पूछो क्यों? क्यों? अबे मुझसे नहीं, उससे पूछो क्यों। हाँ भाई मानव, अब बता भी दो, क्यों छुपा रहे हो? अरे सस्पेंस की बात खत्म कर दे और बता दे तू कौन सा राज छुपा रहा है। मैं 10 साल से ज्यादा एक जगह पर रुक नहीं सकता, इसलिए रिजाइन करके यहाँ से जा रहा हूँ। मैं पहले भी ये कर चुका हूँ। ऐसा करने के लिए तुम काफी यंग हो। इस दुनिया की सारी औरतें तुम्हारे यंग रहने का सीक्रेट जानना चाहेगी। प्लीज हमें भी बताओ। सही बात है, हर औरत जानना चाहेगी, क्योंकि बुड्ढी तो औरत ही होती है, मर्द और घोड़े तो जवान ही रहते हैं। वंश, स्टॉप इट। मेरा बर्थडे है यार। मानव, ऐसी क्या बात है कि तुम
10 साल से ज्यादा किसी जगह पर नहीं रह सकते? कुछ तो गड़बड़ है यार। हम इसको जानते हैं क्या? मुझे नहीं लगता। जब से हमसे मिला है कोई बता दे। इसके गांव का पता है? अरे मुझे तो लगता है कि हमें इसके रिलीजन का भी नहीं पता। मुझे क्या लगता है, ये एक टेररिस्ट है और शायद आईएसआई का एजेंट हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में इसका नाम होगा। अरे भाई मानव, बता दे, तू हिस्ट्री टीचर है, मिस्ट्री टीचर नहीं है। सही बात है, फालतू की मिस्ट्री मत क्रिएट कर। जो भी दिल में है बोल दे बिंदास। हाँ। मानव, सेठ ना, मन हल्का हो जाएगा। सेठ। ओके। एक बात है जो मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं की है, पर मुझे नहीं पता कि इसे सुनने के बाद आप सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। इट्स ओके, स्पिल इट। यहाँ नहीं बाबा, बाथरूम में जाके। उल्टी यहाँ नहीं। भाई साफ कौन करेगा? है? मैं आप लोगों से एक सिली क्वेश्चन पूछ सकता हूं? मानव, यहाँ पे सब टीचर्स ही बैठे हैं और हमें सिली क्वेश्चंस के आंसर करने की आदत पड़ चुकी है। कम ऑन, पूछो। अगर कोई आदि मानव स्टोन एज से प्रेजेंट एज तक सरवाइव कर जाए तो? What do you mean सरवाइव करे तो? कभी नहीं मरा? यस, कभी नहीं मरा, जिंदा है। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होगा तो वो कैसा होगा? जिंदगी से परेशान। अगर कुंवारा हुआ तो तन्हाई से परेशान, और अगर शादीशुदा हुआ तो लुगाई से परेशान। सही है, सही है। एकदम सही है। आजकल 70-80 साल के लाइफ टाइम में हाँ। इंसान स्ट्रगल करते करते कितना परेशान हो जाता है, तो फिर ये बेचारा जो आदि मानव है, हजारों साल की स्ट्रगल में कितना परेशान हो जाएगा। सही बात है। देखो मानव, बात तो सही है। इतना सिली क्वेश्चन पूछा ना तुमने, कसम से बता रहा हूं, इतना सिली क्वेश्चन ना मेरा वो वाला बच्चा नहीं पूछता जिसके 100 में से 32 नंबर आते हैं। सही है, सही है, सही है। नो, वैसे अगर इस बारे में सोचा जाए तो आई थिंक एनीथिंग इज पॉसिबल। राइट। यस, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो एक जमाने में किसी के लिए मैजिक था, वो अगले जमाने में किसी के लिए साइंस है। मैजिक इज द साइंस दैट वी डोंट अंडरस्टैंड। No. Magic begins in superstition, but ends in science. The science which we don't understand, that's magic. यार, मुझे एक बात बताओ, हम बात मानव की कर रहे थे, ये आदि मानव कहां से आ गया बीच में? क्योंकि मैं ही वो आदि मानव हूं। What? हेलो मिस्टर आदि मानव। हाय। सॉरी, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा। और इनसे मिलिए, ये हैं हमारे नारद मुनि। नारायण नारायण। यार तुम सब लोगों को हो क्या गया? Why are you so serious? अरे वो मजाक कर रहा है ना मानव? नहीं, मैं 14,000 सालों से इस पृथ्वी पर जी रहा हूं। झूठ झूठ बोल रहा है ये। 600 साल से एक भी दिन ज्यादा नहीं लगता है ना? सही है, सही है। अरे यार अब तो बता दे, ये कौन सा सस्ता नशा करके आया? हम भी यही कर लेते। कहां इतना खर्चा करवा दिया यार। वंश, मैं जानती हूँ मानव कोई नशा नहीं कर सकता। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि 14,000 साल से मुझे लगता है ये भी उसके साथ ही भटक रही है। मानव ने कभी शराब को भी हाथ नहीं लगाया है। डायरेक्ट मुंह लगाता होगा। सही है, सही है। मानव हमारे साथ 10 सालों से काम कर रहा है और
मैंने कभी भी उसे कोई झूठ बोलते हुए नहीं सुना है। यार इससे अच्छा तो रोज थोड़ा थोड़ा झूठ बोल लेता, कम से कम सारा झूठ एक ही दिन तो ना सुनना पड़ता। वंश, हो सकता है वो सच बोल रहा हो। यार हो क्या गया यार तुम लोगों को? तुमको इसकी बकवास सुननी है? अरे सुन तो ले, वो कहना क्या चाहता है। जिमी सही कह रहा है, ऐसे पूरी बात सुने बगैर रिएक्ट करना सही नहीं होता। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। हो क्या गया तुम लोगों को यार? तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? 14,000 साल तक कोई कैसे जी सकता है? चिरंजीवी, तुम जानते हो चिरंजीवी क्या होता है? इमॉर्टल, जो मर नहीं सकता। एग्जैक्टली तो हमारे पुराने ग्रंथों में चिरंजीवी का उल्लेख किया गया है वंश। हाँ, मैंने भी 7 चिरंजीवियों के बारे में सुना है। हनुमान जी, परशुराम जी, महाबली, विभीषण, वेदव्यास, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। कहते हैं आज भी सारे चिरंजीवी इसी पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन शायद कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाता। इज इट ट्रू? यस, किसी के लिए श्राप है तो किसी के लिए वरदान। Some are denied death and some are burdened with life. You mean to say ये चिरंजीवी है? Nonsense. Please stop this right now. वंश, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये उन 7 चिरंजीवियों में से एक है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर हमारे ग्रंथों में चिरंजीवी का कॉन्सेप्ट मेंशन्ड है, तो फिर मानव की बात में भी तो कोई सच्चाई हो सकती है ना? लिसन, मैं मानव की पूरी बात सुनना चाहती हूँ। लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। हम कौन? हम सब और कौन? हम सबके लिए तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो? मैं भी मानव की बात सुनना चाहती हूँ। इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। घर में चिरंजीवी है। ओके, लेट्स क्विकली हैव अ वोटिंग राउंड नाउ। पता चल जाएगा कि किसे मानव की बात सुननी है और किस किस को नहीं। जिन्हें बात सुननी है वो दिल पर हाथ रखेंगे, और जिन्हें नहीं सुननी वो दिमाग पर। और जिनके पास दिमाग ना हो वो कहाँ हाथ रखें? वंश, मैं मानव की बात कर रहा हूँ। उसके लिए वोटिंग करनी है, उसे वोटिंग नहीं करनी है। कैन वी स्टार्ट द वोटिंग नाउ? यस, परमिशन ग्रांटेड। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाए। You too, Brutus? सब लोग कह रहे तो सुन लेते हैं ना यार। ओके फाइन। सॉरी मानव, कुछ कहने से पहले क्या हम अंदर जाकर कंटिन्यू कर सकते हैं? यार यहाँ पर बहुत ठंड लग रही है। हाँ, आज ठंड तो बहुत ज्यादा है। कैन वी कंटिन्यू इनसाइड? मैं 14,000 सालों से इस पृथ्वी पर जी रहा हूं। मेरी उम्र 40 साल के आगे बढ़ना रुक गई। हर 10-12 सालों में जैसे जैसे लोगों ने नोटिस किया कि मेरी उम्र 40 के आगे नहीं बढ़ रही है, तो मैं उस जगह को छोड़कर किसी और जगह शिफ्ट हो जाता था। और इसीलिए अब तुम 10 साल नौकरी करने के बाद यहाँ से भी जा रहे हो? यस। तो तुम 14,000 सालों से ऐसे ही दिखते हो? मेरी उम्र 40 के आगे बढ़ नहीं रही थी, और मेरे साथ कबीले में रहने वालों की उम्र
बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उनको मुझ पर शक होने लगा। वो 60-70 की उम्र में बूढ़े लगने लगे थे, लेकिन मैं फिर भी जवान दिखता था। क्या है? उन सबको मुझ पर शक होने लगा कि मैं किसी जादुई शक्ति से उनसे उनकी उम्र को चुराकर जवान दिख रहा हूं। इसीलिए कबीले वालों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा और मुझे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। उस हमले में मुझे काफी गहरी चोटें लगी थी, लेकिन उस जख्मी हालत में मुझे एक अजीब बात का पता चला। और उसके बाद तेरी नींद खुल गई होगी। ओह माय गॉड, मैं तो सपना देख रहा हूँ। अबे कितनी बार बोला है, दोपहर को सोएगा ना तो ऐसे ही सपने आएंगे। वंश, प्लीज बी सीरियस। सीरियस? अगर ये ऐसी बातें करता रहा ना तो हम ऐसे सीरियस होंगे कि थोड़ी देर बाद हमें आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा। प्लीज स्टॉप दिस। सॉरी मानव, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। प्लीज बताओ, क्या पता चला? कौन सी अजीब बात पता चली तुम्हें? हमले में मुझे काफी गहरी चोटें लगी थी। अजीब बात यह थी कि सारी गहरी चोटें अपने आप ठीक हो गई। स्ट्रेंज। अच्छा, तो आपको गहरे जख्म हुए थे। अगर ये सच है तो उसके निशान तो होंगे। सही बात, दिखाओ। दिखाओ। हैरानी की बात यह है कि वो सारे निशान भी अपने आप गायब हो गए। अच्छा, निशान गायब हो गए? हाँ। वाह वाह, फिर तो आपको लगता है 14,000 साल में ना जंगलों में रहते हुए, कबीले वालों के साथ रहते हुए कोई तो जड़ी बूटी मिल गई जिससे गहरे घाव के निशान भी गायब कर रहे हो। कितना झूठ बोलते हो तुम। मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ को छिपाने के लिए एक और झूठ। सच बोल रहा हूं, मानो या न मानो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो लेट्स स्टॉप इट हियर। बहुत अच्छे, प्लीज स्टॉप इट राइट नाउ। क्या कर रहे हो वंश? बोलने दो ना उसे। क्या बोलने दूं? एक और झूठ? झूठ बोलकर क्या ही मिल रहा है उसे वंश? वही तो मैं जानना चाहता हूं। प्लीज। क्यों बोल रहा है ऐसा झूठ? मानव, प्लीज तुम बताओ, आगे क्या हुआ? उसके बाद मैं दूसरे कबीले के लोगों के साथ रहने लगा। वहां पर भी वही हुआ जो मेरे साथ पहले हुआ। ऐसा करते करते मैं कई अलग अलग कबीलों के साथ कई सालों तक रहा, पर हर बार मेरे साथ वही हुआ। जैसे ही लोगों को शक होता था कि मेरी उम्र नहीं बढ़ रही है, वो मुझसे जलने लगते थे। और एक बात का तो मुझे एहसास हो गया कि जब इंसान को वो चीज नहीं मिलती जो किसी दूसरे के पास है, तो वो दूसरे से जेलस होने लगता है। इसीलिए मैं कई हजारों सालों से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता आया हूं। फिर क्लाइमेट चेंज होने लगा, माहौल चेंज होने लगा। फिर तुमने हंटिंग की जगह पशु पालने शुरू कर दिए, फूड गैदर करने की जगह पे फूड ग्रो करना शुरू कर दिया, राइट? यस। फिर तो ये सब मुझे भी पता है। कम ऑन, तुम हिस्ट्री टीचर हो यार। ये सब तुम्हें क्या, तुम्हारे स्टूडेंट्स को भी पता होगा। इसमें नया क्या है? क्या लगता है जिसको भी ये सब पता है उसको हम आदि मानव मान लें? यही सच है। सच माई फुट। बकवास है ये। आई नो, तुम लोग में से किसी को लग सकता है कि मैं मजाक कर रहा हूं, किसी को ऐसा भी लग सकता है कि मैं एक साइकोपैथ हूं, और किसी को मुझ पर गुस्सा भी आ सकता है। आ चुका है। आना वाजिब है। तो क्यों कर रहे हो ये सब बकवास? मैं जाने से पहले आप सबको अपनी सच्चाई बताकर जाना चाहता था। I wanted to say goodbye as me, not what you thought I was.
सॉरी, अगर आप लोगों को मेरी बातों से परेशानी हो रही है तो इस बात को यहीं रोक देते हैं। नो मानव, वी ट्रस्ट यू। प्लीज कंटिन्यू। बताओ मानव, आगे क्या हुआ? शिकारी के रूप में एक कबीले से दूसरे कबीले में मूव ऑन करना इजी था, लेकिन धीरे धीरे वो भी टफ हो रहा था क्योंकि विलेजेस डेवलप हो रहे थे। मूव ऑन करना डिफिकल्ट होता रहा और फिर सिटी, टाउन और स्टेट्स बन गए तो मूव ऑन करना और भी डिफिकल्ट था। एक अजनबी को लोग शक की नजर से देखते थे, लेकिन तब तक मैंने अपने आप को इस दुनिया में फिट करना सीख लिया था। लाइफ टीचेस यू हाउ टू सर्वाइव एंड अडैप्ट। मैंने सारी ट्रिक्स सीख ली। 2-3 बार खुद को अपना बेटा बनाकर सबके सामने पेश किया। कई बार तो मैंने अपनी डेथ को भी फेक किया और कई बार मैंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर गवर्नमेंट के सामने पेश किए, जिसकी वजह से मुझे कुछ टाइम के लिए जेल भी जाना पड़ा था। मैं वो टाइम कभी नहीं भूल सकता। वाह, ये तो कमाल है ना। हमें हमारी बचपन की मेमोरीज याद नहीं रहती और इसको 14,000 साल की सब मेमोरीज याद है। सारी मेमोरीज नहीं, सिर्फ सिलेक्टिव मेमोरीज याद हैं, किसी भी आम इंसान की तरह। हाई पॉइंट्स, लो पॉइंट्स, ट्रॉमा एक्सेट्रा, दे फिट इन योर माइंड फॉर एवर। मानव, इतने सालों में तुम्हें कभी लोनली फील नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। कई सालों तक जब कबीलों में मुझ पे हमले होने लगे तो आई डिसाइडेड टू लिव अलोन। और काफी समय तक जंगलों में अकेले रहने के बाद मुझे बहुत लोनली फील हुआ। तुम्हें कभी सुसाइड करने का मन नहीं किया? किया। जंगलों में अकेले रहते रहते कई सारे सवाल मेरे मन में थे जिनके जवाब मुझे मिल नहीं रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर नहीं रहा हूं तो शायद मेरे साथ ही कोई प्रॉब्लम है। ऐसा भी लगता था कि मैं मर नहीं रहा हूं तो मैं ही बुरा हूं। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे साथ ही कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने ऊपर देखकर सोचा कि ऊपर जरूर कोई बैठा है जिसने इस जहां को बनाया है, जिसने मुझे बनाया है। और अगर मैं जिंदा हूं या उसने मुझे इतने सालों तक जिंदा रखा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं किसी मिशन पर हूं। तभी मेरी नजर एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन बैठे एक महात्मा पर पड़ी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उनसे मिलकर पता चला कि वो वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। उज्जैन के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान थे। क्या तुम्हें साक्षात महावीर स्वामी भगवान ने दर्शन दिए हैं? यस, आई एम ब्लेस्ड। You truly are so blessed. गीता, you really believe this? कि महावीर स्वामी जी ने इसको दर्शन दिए होंगे? Look at him. इसको बिल्कुल दिए। उन्हीं की वजह से मैंने आत्महत्या का डिसीजन बदल दिया। उनसे मुझे सीख मिली कि जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है।
भले वो किसी का भी जीव हो। महावीर स्वामी जी से मुझे सीख और प्रेरणा मिली जीने की, जीने का उद्देश्य मिला, लोगों की मदद करना। फिर तुम इतने महान आदमी हो, फिर तो गौतम बुद्धा से भी मिले होंगे। यस, मैं उनसे भी मिला हूं। He was an extraordinary man. उनसे मुझे सीख मिली कि when you'll grow, money will grow, fame will grow, but ultimate satisfaction is human relationships. क्या उनको ये पता था कि तुम औरों से अलग हो? पता था उन्हें सब कुछ पता था। मैंने उन्हें कभी बताया नहीं, लेकिन he was an enlightened man. तो फिर तुमने कौन सा रिलीजन फॉलो किया, जैनिज्म या बुद्धिज्म? मैंने किसी रिलीजन को फॉलो नहीं किया। क्यों? God made man, man made religion. क्या तुम गॉड में बिलीव करते हो? Yes, he is everywhere. तुम्हारे अंदर, उसके अंदर, तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, यहां हमारे आसपास। अगर दिल से याद करो और रखो विश्वास, तो वो जरूर करवाएंगे उनके होने का एहसास। क्या तुम 7 चिरंजीवियों में से किसी से मिले हो? जैसे कि हनुमान जी, तुम हनुमान जी से मिले हो? नहीं। शुक्र है किसी के लिए तो मना किया, वरना मुझे लगा था ये बोलेगा हाँ हाँ मैं तो उनसे भी मिला हूं। वंश, मानव अगर चाहता तो हाँ भी कह सकता था और हम में से किसी को पता भी नहीं चलता। हमें वैसे भी पता नहीं चलेगा कि ये क्या सच कह रहा है और क्या झूठ। मैं सच कह रहा हूं। काश ये सच होता। ये सच है कि मैं हनुमान जी से नहीं मिला हूं, लेकिन मैं हनुमान चालीसा के रचयिता तुलसीदास जी से मिल चुका हूं। लो, हो गया फिर से शुरू। हद हो गई यार, हद। प्लीज स्टॉप, प्लीज। क्या तुम सच में तुलसीदास जी से मिले हो? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम एक पल के लिए मान भी ले कि तुम ये जो 14,000 साल से जी रहे हो ये बात सच है, तो फिर तुम आज तक किसी चिरंजीवी को क्यों नहीं मिले, बताओ? एक बार मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई थी। फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और माथे के बीचों बीच एक जख्म था और खून भी बह रहा था। अश्वत्थामा? शायद, यकीन के साथ नहीं कह सकता, पर हो सकता है। मैंने उनसे पूछा था, क्या तुम अश्वत्थामा हो? और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहां से चले गए। वाह, सो फैसिनेटिंग। तुम अश्वत्थामा से भी मिले हो? शायद, क्योंकि कई सालों बाद मैं उनसे फिर से मिला। उनके माथे का जख्म अभी भी नहीं भरा था। मुझे देखकर चौंक गए और तुरंत वहां से चले गए। जस्ट अनबिलीवेबल। यू डोंट नीड टू बिलीव ऑल दिस। ये यहां बैठकर मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। बेस्ट पार्ट पता क्या है? आप सब लोग यहां बैठकर उल्लू बन भी रहे हो। वंश, उसे हमें बेवकूफ बनाकर मिलेगा क्या? मजा आ रहा होगा उसे, अंदर ही अंदर ना हम पर हंस रहा होगा। आहा, मैं अकेला और सब कैसे मुझे सुन रहे हैं, है ना? Am I right, मिस्टर आदिमानव? हंस रहे हो ना हम पे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो बता दो यार, क्या है?
तुम्हारी ये बकवास बातों से तुम साबित क्या करना चाहते हो? वंश, गाइस, आई थिंक हम मानव को कई सालों से जानते हैं एंड वी ऑल शुड शो सम रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट टुवर्ड्स हिम, प्लीज। And he should also stop all this nonsense immediately, right now. तुम्हें लगता है इसकी बातों में हुआ क्या? तुमको कॉमन सेंस भी लग रही है तुम्हें कहीं इसकी बातों में? इसकी सारी बातें A to Z जो भी इसने बोला है सब प्रकृति के खिलाफ है। प्रकृति के बारे में हम जानते ही कितना है। जितना भी जानते हैं ना, उसका हमारे पास प्रूफ है। तुम्हारे पास है? तुम्हारी बातों का कोई प्रूफ? बोलो। मैं कभी से देख रहा हूँ तू उसे टोके जा रहा है, उसको अपनी बात पूरी तो करने दे। लो, एक जीनियस को दूसरे जीनियस की बातें सुनने में बड़ा इंटरेस्ट है। हाँ, तेरे डम जोक सुनने से तो अच्छा है कि उसकी बात सुनूं मैं। डम? थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है जब मैं 150 साल का हो जाऊंगा ना, तब तुम जैसे जीनियस की बातों को समझ पाऊंगा। तुम मानो जितना भी जी लोगे ना, तो भी नहीं सुधरोगे। यू विल नेवर ग्रो अप। कम ऑन गाइस, चिल यार। लाइफ में ये मौका बार बार नहीं आने वाला जहाँ पे हमें कोई ये कह रहा हो कि वो एक आदि मानव है। बात तो ठीक है। एक बात पूछूं वैसे, जैसे हम लोग आजकल अपनी सोसाइटी में पेट डॉग पालते हैं, तो तुमने तो उस जमाने में अपने पेट डायनासोर रखे होंगे ना? क्यों मिस्टर आदिमानव? नहीं, डायनासोर्स धरती पर मुझसे पहले आए थे। शुक्र है कोई तो इससे पहले आया धरती पे। थैंक गॉड। मानव ये नहीं सुधरेगा। तुम अपनी बात बोलो, मैं सुनने को तैयार हूं। मानव, मेरी माँ साईं बाबा को बहुत मानती हैं। क्या तुम साईं बाबा से मिले हो? इसका जवाब मैं देता हूं, मैं देता हूं। ये मिले हैं, इसका जवाब है हाँ। क्यों मानव? हाँ। देखा, मुझे पता था ये जरूर मिले होंगे। वंश, तुम आखिर मान क्यों नहीं सकते कि मानव जो भी कह रहा है वो सच भी हो सकता है ना? क्या मानू? हाउ इज इट पॉसिबल? वो कुछ भी बोल रहा तुम मान रहे हो? एनीथिंग इज पॉसिबल वंश। देखो, फाइनली हमारे पास दो चॉइसेस है, मानव की बात मानो या ना मानो। पर मेरा कहना ये है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम लॉजिक को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, ओके? और बिना क्रिटिसाइज किए, बिना जज किए अगर मानव की बात पूरी सुन लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम है गाइस? मैं वंश को कब से समझा रहा हूँ, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। अगर तुम इतना सब जानते हो तो मुझे लगता है सब लोग ये जानना चाहते हैं कि साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम थे। रिलीजन इज नॉट इम्पोर्टेंट, ह्यूमैनिटी इज दैट मैटर्स। और सबको पता है, साईं बाबा जी हमेशा कहते थे, सबका मालिक एक। जो सबको पता है ये वही तो बता रहा है। क्या नया बताया इसमें? इसका मतलब साफ है कि ये झूठ बोल रहा है। वंश चुप कर यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? मानव, क्या तुम जीसस क्राइस्ट से मिले थे? हाँ। बस कर यार, बस कर। ये तू महान लोगों से मिलने के दावे करके जिस तरह से इनको इमोशनली बेवकूफ बना रहा है ना, यही काम डोंगी बाबा करते हैं। लोगों को बेवकूफ बनाने का, उनको लूटने का। शर्म कर यार, शर्म कर। अगर तू सच में भगवान को मानता है ना तो बस कर प्लीज, वरना नरक में जाएगा तू। पाप लगेगा, तू ये याद रखना। वंश, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। ही इज आवर फ्रेंड, यू कांट टॉक टू हिम लाइक दिस। आई बेग ऑफ यू, चुप हो जाओ प्लीज। देखा, इसकी झूठी बातें सुन सुन के ना लाइट भी चली गई। प्लीज कंटिन्यू।
क्या तुम कभी किसी राजा से भी मिले हो? ऑफ कोर्स मिला है, अपने ऑफिस वाले राजा चपड़ासी। मैं मौर्य एम्पायर के राजा चंद्रगुप्त मौर्य से मिला हूं और मौर्य एम्पायर के सलाहकार चाणक्य जी से भी मिल चुका हूं। उनसे भी मैंने काफी कुछ सीखा है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। उसके बाद मैं कई अलग अलग एम्पायर के राजाओं से मिला, जैसे अशोका एम्पायर, शुंगा एम्पायर, कुशन एम्पायर से लेकर मराठा एम्पायर के छत्रपति शिवाजी महाराज जी से भी मिला हूं मैं। He was a great warrior. क्या तुम वास्को डी गामा से भी मिले हो? किसका मामा? यार तुम कितने लकी हो, तुमने भारत को उस वक्त देखा था जब हमारा भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। लकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने सालों में कई आक्रमणकारियों ने हमारे देश को बार बार लूटा भी तो है ना। हाँ, ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और ब्रिटिशर्स ये बात बखूबी जानते थे कि अगर भारत देश पर राज करना है तो भारतवासियों को ये यकीन दिलाना होगा कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता से ज्यादा श्रेष्ठ ब्रिटिश संस्कृति और सभ्यता है, ताकि उनका सेल्फ एस्टीम कमजोर पड़ जाए और वो भारतवासियों पर डोमिनेट कर पाए। और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक बात बहुत अच्छी की। क्या? उनकी वजह से सारे राजा जो हैं वो इकट्ठा हो गए उनसे लड़ने के लिए। पहले वो अलग अलग थे। राइट, अग्री। क्या तुम किसी फ्रीडम फाइटर से मिले हो? हाँ, मैं लोकमान्य तिलक जी से भी मिला हूं। जब ब्रिटिश सरकार ने पब्लिक गैदरिंग्स पर रोक लगा दी थी तब लोकमान्य तिलक जी ने सारे लोगों को इकट्ठा किया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, गणेश उत्सव का आयोजन करके। मुझे याद है बप्पा के विसर्जन के टाइम पे मैं भी तिलक जी के साथ था। वाह 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 वाह, आपने बप्पा के दर्शन भी किए और इतनी सीख नहीं ली कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। वहां जाके कम से कम इतना तो सीख लेते। मैं झूठ नहीं बोलता। क्या तुम भगत सिंह जी से मिले थे? नहीं, शुक्र है। काश मैं मिल पाता। और भगत सिंह जैसे कई ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक को न्यौछावर कर दिया, लेकिन उनका वर्णन इतिहास में कहीं पर भी नहीं है। उनकी वजह से भारत देश को 1947 में आज़ादी मिली। मैं महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए भी काफ़ी उत्सुक था, लेकिन जिस दिन मैं उनसे मिलने के लिए वहां पहुंचा, नथुराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। मानव, क्या तुम किसी सोशल रिफॉर्मर से भी मिले हो? हाँ, मैं महात्मा ज्योतिबा फुले जी से भी मिल चुका हूँ, डॉक्टर अंबेडकर जी से भी मिल चुका हूँ। उन लोगों ने महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए काफी कुछ किया है। उन्होंने जातिवाद मिटाने के लिए काफी अच्छे कदम उठाए हैं। तुम एक बात बताओ, तुम सिर्फ जो बड़े बड़े हिस्ट्री के कैरेक्टर हैं सिर्फ उन्हीं से मिले हो? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये इसीलिए हिस्ट्री टीचर बना है। मानव, क्या तुम किसी फिल्म स्टार से भी मिले हो? क्या यार? हाँ, जब मैं किरोरी मर कॉलेज में सिखाता था तो अमिताभ बच्चन से भी मिल चुका। लो, वाओ, अमिताभ आई बच्चन। लाइक हिम। मैंने उनकी सारी फिल्में देख रखी है। बहुत अच्छे एक्टर है। आनंद, अभिमान, मुकद्दर का सिकंदर। ओह गॉड, ही इज फैंटास्टिक। डॉन। तुमने जंजीर देखी थी? ऑफ कोर्स। है ना? ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। अमेजिंग, एंग्री यंग मैन। हाँ, वैसे हमारे बीच में भी एक है एंग्री यंग मैन। कौन? तो क्या? आई एग्री विद यू। जस्ट दैट। जो ये बकवास कर रहा है उस पे गुस्सा ही आएगा। इनके बारे में तो किताबों में जिक्र है, सबको पता है इनके बारे में।
ये बताओ, क्या तुम किसी आम आदमी से मिले हो? मिला हूं, लेकिन अगर मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? यार मेरा मतलब ये है कि कोई ऐसा आम आदमी जिसे देखकर तुम्हें लगा हो कि आगे जाके कुछ करेगा, कुछ बनेगा, वैसा आम आदमी। मिला हूं। मैं मेहसाना के एक एनजीओ में गया था जहां पर कुछ कैश और कपड़े डोनेट करने थे। वहां पास में ही वडनगर रेलवे स्टेशन पे एक टी स्टॉल था। वहां पे मुझे एक बच्चा मिला। वो अपने पिताजी के टी स्टॉल में उनका हाथ बटाता था। उसे देखकर लगा कि उसमें कुछ जज्बा है, कुछ कर गुजरने का। ऐसा लगा कि वो आगे चलकर बड़ा आदमी बनेगा। अच्छा, तो क्या लगता है तुम्हारे हिसाब से वो क्या बनेगा, नेता या अभिनेता? आई थिंक शायद नेता, क्योंकि उसकी बातों में वो लीडरशिप क्वालिटीज थी। अच्छा, किस लेवल की लीडरशिप क्वालिटीज थी? सीएम या पीएम? पीएम भी बन सकता है। बकवास कर रहा है ये, बकवास। तुम भूल रहे हो ये हिंदुस्तान है। यहाँ राजा का बेटा राजा बनता है, नौकर का बेटा नौकर। ऐसा नहीं होता कि कोई चाय बनाने वाले का बेटा उठ के प्रधानमंत्री बन जाए, समझे? कुछ भी हो सकता है वंश, तुम मानो या ना मानो, एनीथिंग इज पॉसिबल। ट्रस्ट मी, टाइम विल टेल। टाइम विल नॉट टेल। ये जो तुम बकवास कर रहे हो ये कुछ हो ही नहीं सकता। क्या हो गया तुम लोगों को? अरे वो झूठ बोल रहा है कब से, और तुम लोग सच मान रहे हो। एक बात बताओ, कहां से वशीकरण सीखा तुमने? सबको अपने वश में कर लिया। अगर ऐसा है तो ये वशीकरण तुम पर क्यों नहीं हुआ? ठीक है, अगर जो यहां जो तुम बकवास कर रहे हो, आई मीन सो कॉल्ड सच्चाई बोल रहे हो, अगर मैं बाहर जाके किसी को बताऊं तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस सच्चाई पे वो लोग विश्वास करेंगे? बंद कमरे में हुई बातों को कौन मानेगा? तुम क्या मान रहे हो? कभी किसी साइकेट्रिस्ट से मिले हो? जरूरत नहीं पड़ी। इसको ले जाके ना इसके टेस्ट कराओ। ही हैज सीरियस मेंटल इश्यूज, समझे? वंश, मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तब से इतनी बकवास कर रहे हो, मेरा बर्थडे खराब कर दिया, दिमाग खराब करके रखा हुआ, और अब तुम्हें प्रूफ भी नहीं करना, और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम माने या ना माने। तुम मानो या ना मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच नहीं बदलने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको लेके जाओ किसी मेंटल हॉस्पिटल में, तब पता चलेगा ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। बिलीव मी। क्या कर रहे हो? वंश, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? पागल हो गया क्या? शट अप! सच बताओ, किस पागल खाने से आए हो? हाँ, दिल चाह रहा है ये गर्दन पे ऐसे करके चाकू फेर दूं, नहीं प्लीज लगेगा, उसे छोड़ दो। और तुम्हारी जान निकाल के फेंक दूं। अबे लग जाएगा यार। वंश प्लीज छोड़ दो उसे, आई बेग यू। मर जाएगा वो। अच्छा, कैसे मर जाएगा? 14,000 साल से जो आदमी जी रहा है, अगर मैं उसके गले पर ऐसे करके मत कर यार, चाकू फेर दो तो ये मर जाएगा। अरे नहीं यार, मत कर। तू मर जाएगा? करोगे तेरा। बोलो। मेरी सिर्फ एज रुकी है, मैं अमर नहीं हूं। अच्छा, तुमने तो कहा था ना तुम्हें कभी घाव नहीं होते हैं, और अगर घाव हो जाएं तो अपने आप भर जाते हैं, निशान भी नहीं रहते। बोलो। हाँ, ये सच है। हाँ, लेकिन मेरे पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। मैं भी एक आम इंसान हूँ तुम सबकी तरह। शट अप, शट अप! ये आम आदमी कैसे हो सकता है? 14,000 साल से जी रहा है, वो आम आदमी कैसे हो सकता वंश है? प्लीज प्लीज छोड़ दो उसे, प्लीज छोड़ दो उसे। नहीं वंश, लग नहीं, जाएगी please। उसे, कुछ हो जाएगा, प्लीज छोड़ो उसे। मेरी बात सुन वंश। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या मजाक? ओह गॉड।
ऐसा मजाक कोई करता है क्या? अच्छा, वो 3 घंटे से मजाक कर रहा था और आप सुन रहे थे। मेरा 3 मिनट मजाक नहीं सुन सके। ओए, आई वॉज जोकिंग। आप लोगों को सच में लगा था कि मैं इसको मार दूंगा? और नहीं तो क्या। बेबी, तुम्हारे हस्बैंड की लुक्स किलर हैं। अरे तुम्हारा हस्बैंड किलर नहीं है। आई वॉज जोकिंग। सच कहूं तो मैं भी डर गया था यार। तो मानते हो ना, आई एम ए वेरी गुड एक्टर। तो मिस्टर आदि मानव, कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा था। मुझे लगा था कि मैं ही सिर्फ अच्छा मजाक कर लेता हूं। मतलब? मजाक था। देखो, सच बोला तो लाइट आ गई। अरे अजय यार, बस कर, कितनी पिएगा? अरे तेरे इस मानव और आदि मानव के चक्कर में सारी पी हुई उतर गई। जितनी मर्जी उतार ले, खर्चा मेरा हुआ है, पैसा मेरा वेस्ट हुआ है। आई स्टिल कांट बिलीव इट यार। वो 14,000 साल वाला मजाक था क्या? यस, सॉरी यार, इट वॉज अ प्रैंक। मानव यार, ऐसा कोई प्रैंक करता है क्या? तो फिर मैं ये सब कुछ सच समझ बैठा यार। बेवकूफ बन गया मैं। सच को तो मैं भी थोड़ा थोड़ा I knew it। देखा, मैं तो शुरू से जानता था कि ये मजाक कर रहा है। हाँ, Right? स्मार्ट है। हाँ हाँ, आप लोगों के सर पे पता नहीं कौन सा भूत सवार था, मान ही नहीं रहे हैं, खासकर आप श्रीमती जी। पर ऐसा मजाक कोई करेगा ही क्यों? अरे काफी दिनों के बाद हम सारे इस तरह से इकट्ठे हुए थे, तो मैंने सोचा जाते जाते क्यों ना इस आखिरी मुलाकात को थोड़ा यादगार बनाया जाए। यादगार? यादगार, हाँ। अरे ये ये मुलाकात मुझे मरते दम तक याद रहेगी। अच्छा, और मुझे तो मरने के बाद भी। अच्छा, तो डूमर। कितना यादगार दिन था वो, है ना? उस दिन के बाद वो हिस्ट्री टीचर मानव कुमार से किसी की मुलाकात हुई? आई डोंट थिंक सो। उस मेघना की भी नहीं? मुझे नहीं लगता कि वो किसी से भी मिला है। कभी कभी दिमाग में ख्याल आता है कि कहीं वो 14,000 साल वाली बात सच तो नहीं थी। अजय, तुझे याद है उस दिन मानव को सामान पैक करके निकलना था, इसलिए वो पार्टी से जल्दी चला गया था। मेघना उसे बाहर तक छोड़ने गई थी। हाँ, और उसके कुछ देर बाद मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर गया था। It's time to say goodbye. Goodbyes are always difficult. लगता है बारिश होगी। मुझे नहीं लगता। क्यों? बारिश की खुशबू नहीं आ रही। मानव, तुमने अंदर झूठ क्यों कहा? ऐसे ही मजाक किया। मजाक नहीं था वो। पिछले 10 सालों में तुम मेरे सबसे खास दोस्त रहे हो, और शायद दोस्त से कुछ ज्यादा ही। तुम सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हो मानव, पर मुझसे तुम जानते हो कि मैं अंदर ही अंदर तुम्हें
पसंद करती आई हूँ। और मैं हमेशा यही सोचती रही कि तुम सामने से रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो। आज समझ आया। चौदह 14,000 साल बहुत होते हैं, और इन 14,000 सालों में तुम्हें तो बहुत सारी लड़कियां मिली होंगी ना मानव। तो एक बात तो बताओ, तुम्हें इतने सालों में कभी किसी से सच्चा प्यार हुआ? 2 बार। किससे? दूसरी बार तुमसे। At least you accept it. और पहली बार? मेरी मुलाकात उषा मेहता नाम की लड़की से हुई थी। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। मैंने उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी, कुछ नहीं छुपाया। उसके बावजूद वो मुझसे शादी करना चाहती थी। मेरे बच्चे को जन्म देते हुए वो हॉस्पिटल में ही चल बसी। मरते वक्त उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं अपने लड़के को उसकी नानी के यहां छोड़ूंगा, और जिंदगी में 2 बार उससे मिलने जरूर जाऊंगा। एक बार जवानी में और दूसरी बार बुढ़ापे में। तो फिर तुम मिले अपने बच्चे से? हाँ। झूठ झूठ बोल रहा है ये। कितना झूठ बोलेगा तू? क्या मिल रहा है तुझे झूठ बोल बोल के? इसकी किसी बात पे विश्वास मत करना, 1 नंबर का झूठा आदमी है ये। वंश, मैं जानता हूं मानव, तू सच नहीं बोलेगा, लेकिन एक सवाल तुमसे करता हूं, हो सके तो सच बोलना। उषा मेहता को कैसे जानते हो तुम? सच सच बताना, उषा मेहता को कैसे जानते हो तुम? उषा मेहता मेरी वाइफ थी। पागल हो गए क्या? क्या कर रहे हो ये सवाल मुझसे नहीं, उससे पूछो। अरे अगर वो कह रहा है कि उषा मेहता उसकी पत्नी थी तो तुम मान क्यों नहीं सकते? नहीं मान सकता मैं। क्यों? क्योंकि जिस उषा मेहता की ये बात कर रहा है वो मेरी बात। अगर मेरी माँ के बारे में कोई ऐसी बात करेगा ना तो थप्पड़ नहीं, जान से मार दूंगा मैं उसे। वंश, वंश, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मानव सच कह रहा हो। How is it possible? Anything is possible. No! वंश। I don't trust him. He is the biggest liar. तो तुम ही बता दो ना कि झूठ बोलकर इसे क्या मिलेगा? ये इससे पूछो क्या मिलेगा इसे? क्यों बोल रहा है इतना झूठ? I think he has lost his mind.
बताना। मेरे बारे में सब कुछ तुम्हें अजय ने बताया ना? आई हेट यू। चले जाओ मेरी जिंदगी से। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। गेट लॉस्ट। बस रुक जाओ, आखिरी बार मिल लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। ये बात मैंने गीता के बाद सिर्फ तुम्हें बताई है। यार लेकिन मैंने मानव को कभी तुम्हारी माँ के बारे में कुछ नहीं बताया, और ना ही उसने मुझे कुछ कभी पूछा है। तो उसे ये सब कैसे पता चला? कैसे? हो सकता है कि वो सच कह रहा हो। तुम भी? How is it possible? मानो या ना मानो, एनीथिंग इज पॉसिबल। I'm sorry.